आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तुम चाहे जिंदगी भर चिल्लाती रहो पायल, लेकिन तुम्हारी आवाज उस पिंजरे से बाहर नहीं आएगी। नहीं डैड, ये नहीं हो सकता। पियादी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। डायन रहस्य में ऐसा कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम पियादी को ठीक कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता सावी, हम जामुनी विष का मुकाबला नहीं कर सकते। हर कदम पर हमें धोखा दिया, गुमराह किया। गुड़िया को बचाने के लिए हमने जितनी जितनी कोशिश की, सब में कुछ ना कुछ अड़चन आ गई, जैसे जामुनी विष हमें रोक रहा हो। वेदश्री जी पायल को बुलाने गई थी, अब तक नहीं लौटी। पता नहीं ये पायल भी कहाँ चली गई है। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? हो सकता है वेदश्री उसे शगुन के गहने दिखाने अपने कमरे में ले गई हो। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। पायल, पायल, उठो पायल। भाभी, ये तो आँख ही नहीं खोल रही है। अब तो पायल के पेरेंट्स को भी पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भाभी, ऐसे में हम पायल के मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? उन्हें ये भी नहीं बता सकते कि पायल की हालत अंश की वजह से हुई है। तो क्या करेंगे? सिर्फ छुपा भी तो नहीं सकते ना। वो पायल के माँ बाप है, उन्हें सच तो बताना ही पड़ेगा ना। तुम कहना क्या चाह रही हो वेदश्री? कि हम पायल के माता पिता को सब कुछ सच सच बता दें, ताकि उन्हें यह पता चल जाए कि हमारा बेटा दावंश है। भाई साहब ठीक कह रहे हो भाभी। पिछली बार तो अंश ने सब कुछ संभाल लिया था, इन सबको सब कुछ भुलवा दिया था। लेकिन इस बार तो वो ऐसा भी नहीं करेगा। तो क्या हम उन्हें धोखे में रखेंगे? नए रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर करेंगे हम? भाभी, इस समय बहस करने से अच्छा होगा कि पायल के लिए डॉक्टर को बुलाएं। लेकिन ऐसा करने के लिए भी तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा सच क्या है। तुमको हम फारसी में समझा रहे थे, हाँ हिंदी में समझा रहे थे, लेकिन नहीं, तुमको तो उसी के सर के ऊपर हेलीकॉप्टर बन के भिन 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 करने की आदत है। क्या करे, दिलरुबा को उड़ने की आदत है। तो उसको भी ना शिकार करने की आदत है। फिक्र मत कर, हम इतना तेज थे कि उसने हमें देखा भी नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रही हो, फिक्र मत करो। अरे वो तो यहीं आ रही है। वो हमें नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन भागने का रास्ता भी तो नहीं है। ऐना? वो नहीं, ये
दुसरपा का एक चेहरा तो तुम हो, और वो मंदबुद्धि चुड़ैल वो कहाँ गई? कहाँ हो बे? कहाँ गई? भाग गई, हमको फंसा के भाग गई। पायल, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन पायल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ होगी पायल। चलो घर की उस तरफ देखते हैं। नीचे नीचे उतार दो। अरे हमारी कोई गलती नहीं है डायन अम्मा, सच बता रहे हैं हम तुमको। फंस गए वो। अरे चुड़ैल, अरे देखो हमको फंसा के भाग गई, खिड़की से कूद के भाग गई है। हम क्या करें बताओ? हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। डायन ना कभी भूलती है और ना ही माफ करती है। पिछली बार तो तुम्हें सिर्फ बुढ़ा बनाया था, लेकिन इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत बोलो, आप बहुत अच्छी हो, आपको पता नहीं है। डायन भाई इस बार माफ कर दो ना। अरे तुम जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हमको माफ कर दो भाई। जो मैं कहूंगी करोगे? हाँ करेंगे, पक्का। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कोई भी गलती या गड़बड़ की तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या अंजाम होगा। कोई गलती नहीं होगी, सच बता रहे हैं, कसम खाते हैं, कसम। विदेशी, पायल कहाँ है? हाँ, आप तो पायल को ढूंढने गई थी ना, कहाँ है मेरी पायल? आप चुप क्यों है? बताइए पायल कहाँ है? जी, वो पायल ना, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उसे चक्कर आ गया था। तो क्या चक्कर? कहाँ है मेरी पायल? वो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मॉम। ऐसे तो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। डैड प्लीज कुछ कीजिए। पहले तो सिर्फ गुड़िया की आत्मा त्रिशंकुलोक गई थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा शरीर त्रिशंकुलोक जा रहा है। अगर गुड़िया का पूरा शरीर त्रिशंकुलोक चला गया तो फिर इसे वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। नहीं नहीं, गुड़िया को हमेशा के लिए खो देगी। नहीं डैड, नहीं जी, हमें छोड़ के नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं जा सकती। डैड प्लीज कुछ कीजिए। फिक्र मत करो साबी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। हम गुड़िया को वापस लाकर रहेंगे। पायल तो ठीक तो है ना? बेटा हम डर गए थे। क्या हुआ था तुझे? वेश्री जी कह रहे थे कि तुझे चक्कर आया था। हाँ, वो थोड़ा सा एग्जॉशन हो गया था उसकी वजह से, पर अब मैं ठीक हूँ। तू खड़ी मत रहे, चल आराम करते। चल मॉम, डोंट वरी, आई एम फाइन, इट्स ओके। मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितना डर गए थे। मैं समझ सकती हूँ, औलाद की चिंता होती ही ऐसी है। जो काम हम पिया बन के नहीं कर सके, वो काम हम पायल बन के करेंगे। अपने दिलबर से शादी। तुम चाहे जिंदगी भर चिल्लाती रहो पायल, लेकिन तुम्हारी आवाज उस पिंजरे से बाहर नहीं आएगी। सावी? हाँ सावी बोलो। हेलवेची आंटी, आपको पता है कि पंडित जी कहाँ है? क्या हुआ सावी? वहाँ सब ठीक तो है ना? आंटी वो पिया दिया ना। सावी,
सावी क्या हुआ? सावी कुछ बोलो ना, पिया ठीक तो है ना? मित्री जी आप फिक्र मत कीजिए, पिया को ठीक करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए, किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर चाहे उसके लिए आपको उसकी किसी भी जायज नाजायज मांग को पूरा करना पड़े कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसकी कोई भी बात टाली तो हो सकता है कि वो घर छोड़कर चला जाए। आप समझ रही हैं ना? ठीक है निशान जी। नमस्ते। ये आपने क्या किया डैड? वेदश्री आंटी को सब कुछ क्यों नहीं बताया? वेदश्री जी वैसे ही बहुत परेशान है, अब गुड़िया के बारे में जान जाती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। और वैसे भी गुड़िया को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसमें वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन हम पिया दी को ठीक तो कर पाएंगे ना डैड? भगवान पर भरोसा रखो बेटा, जो सही होता है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। वैदेश्री कहाँ इतना घबराई हुई काहे हो? किसका फोन था? सावी का फोन था। क्या कह रही थी? या के बारे में कुछ बता रही थी, लेकिन निशान जी ने रोक दिया उसे। घबराई हुई थी, जैसे कि कोई खतरे की बात हो। समझ नहीं पाई मैं। क्या हुआ अंश? पता नहीं माँ, सीने में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैं दावंश हूं, मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना माँ। फिर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है माँ? तुझे दर्द हो रहा है क्योंकि पिया मर रही है। दिल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये कमजोरी अब तक तेरे सीने में धड़क रही है। अब तक तेरे अंदर का इंसान जिंदा है। अब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बना है, और जब तक तू पूरी तरह दावंश नहीं बनेगा तब तक सबसे शक्तिशाली नहीं बन पाएगा अंश। तो मैं क्या करूं? कैसे मारूं अपने अंदर के इंसान को? मुझे कमजोर नहीं बनना, मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है, सबसे शक्तिशाली। तुझे दावंश बनने से सिर्फ एक ही चीज रोक रही है, एक ही चीज है जो तुझे दर्द दे रही है, प्यार। मुझे ना दर्द चाहिए ना प्यार। इस दर्द और प्यार से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। शुक्र है होश में आने के बाद पायल को कुछ याद नहीं है। भाभी भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। वैदेश्री मैं अंश, अंश बेटा तू यहाँ पे। अंश तू तू ठीक है ना? तू यहाँ अकेले क्यों खड़ा है? तो जाकर। हाँ, इतना खास दिन है आज, जाना अपने भाई बहनों से मिल। सही कहा आपने, आज सच में बहुत खास दिन। इसके बाद शादी जो हो रही है। हाँ वही तो, लेकिन तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले, कमरे में ही रखे, जा बदला। वो कपड़े मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? अंश तूने खुद ही ने चुने थे ना ये कपड़े? हाँ, लेकिन ऋषि की शादी के लिए। लेकिन अब ऋषि की शादी नहीं हो रही है। अब शादी मेरी हो रही है। ये तू क्या कह रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया है? क्या बोल रहा है? शादी ऋषि की हो रही है, पायल से, तुम्हारी नहीं। ऋषि और पायल की शादी हो रही थी, अब मेरी और पायल की शादी हो गई। चल मेरे साथ।
बोलने जा रहा है अंश? कुछ तो सोच समझ के बोल। पायल ऋषि की मंगेतर है, तेरी होने वाली भाभी है। वेदश्री क्या कर रही हो जी? धीरे बोलो, पायल के घर वालों ने अगर सुन लिया तो क्या सोचेंगे जी वो लोग? अंश, ऋषि तेरा भाई है, वो कितना मानता है तुझे, तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने फैसला कर लिया है, मुझे पायल से शादी करनी है तो करनी है। आप लोगों की मर्जी हो या ना हो। तो कहा तेरे लिए हम बड़ों की मर्जी, उनकी मंजूरी कोई मायने नहीं रखती का? मेरे लिए सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है। दिखता हूं तुम्हारी मर्जी। आप बस अंश पर ध्यान दीजिए। किसी भी वजह से उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। फिर चाहे उसके लिए आपको उसकी कोई भी जायज नाजायज मांग पूरी करनी पड़े तो कर दीजिए। देख अंश, बात सिर्फ तेरी नहीं है ना। पायल की खुशी, उसकी मर्जी भी तो मायने रखती है ना। और उसकी खुशी ऋषि के साथ है, उसने ऋषि से शादी करने के लिए हाँ कहा है। लेकिन अगर अंश मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।